अब कांग्रेस बताओ क्या क्या करा कांग्रेस ने, बताओ मुझे क्या करा बताओ मुझे। 1951 में पहले आम चुनाव के बाद से उसने रेल, हाँ 1951 के चुनाव के बाद से रेल बनाई, सेल बनाई, गेल बनाई, गैस अथॉरिटी, एनटीपीसी बनाई। अरे भैया रेलवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल तो बहुत पुराने से चल रही है। गेल बनाया, एनटीपीसी बनाई, भाखड़ा नागल डैम बनाया, इसरो बनाया, आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, हरित क्रांति करी, श्वेत क्रांति करी, जिसकी वजह से आज सब्जी ले पाते हो, दूध ले पाते हो, और अपने चंद्रयान भेजा, परमाणु संयंत्र बनाए, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया। हाँ कैसे बना था? आपने मजदूरी करी थी उसमें? जी साहब नहीं, हमने नहीं करी, हमने तो कह रहे हैं कांग्रेस में, आप कह रहे हो कि कैसे बनाया यार। मतलब 47 से पहले आप मेरी बात, आईआईटी वगैरह जैसी यूनिवर्सिटी सब कांग्रेस बनाई है, तो कह रहे कि आईआईटी जैसा अभी भी कोई कॉलेज बताओ। हमारे देश में 14 से पहले 400 यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, आज 750 यूनिवर्सिटी है, 22 एयरपोर्ट खाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश में 17 थे, आज 126 है। कहाँ से आ गए वो 10 सालों में? रोड जो है 3-6 किलोमीटर के हिसाब से बनता था, आज 35 किलोमीटर के हिसाब से रोड बन रहा है। जिस रोड पे चल रहे हैं, अभी हाईवे पे जाते होंगे, कहीं जाते होंगे दिल्ली शहर के बाहर, तो रोड पे चलते नहीं होंगे? बताओ मुझे। का रोड 10 सालों में 35 किलोमीटर, 3 या 9 यानी कि 1000 किलोमीटर पर मंथ, यानी कि 12,000 किलोमीटर एक साल में, यानी कि पिछले 10 सालों में कितना रोड बनना चाहिए? 1,20,000 किलोमीटर। आज भी अभी रोड जिसकी ये बात करें, अरे सुन तो लो यार, अब आज ही बात आंकड़ों की बात कर रहे हो तो, यानी 10 साल में कितना बनना चाहिए रोड? 1,20,000 किलोमीटर। और आज भी रोड की लंबाई कितनी है? 1,21,000 किलोमीटर, जिसमें से 91,000 किलोमीटर 2014 तक बन चुका था। इन्होंने आके 30,000 किलोमीटर ऐड ऑन करा है, 30,000 किलोमीटर गिनते। हाँ जी 30,000 किलोमीटर। अभी विकिपीडिया निकाल लो, अभी विकिपीडिया में मिल जाएगा आपको सारी डिटेल, मेरी तो सब निकली होती है। अरे को लेकर क्या कहने कह रहे इतनी यूनिवर्सिटी में इन्होंने मोदी जी का भाषण सुना होगा कि हमने हर रोज एक नया कॉलेज खोला, हर दूसरे दिन एक यूनिवर्सिटी बनाई है, हर हफ्ते एक आईआईटी एम्स खोला है। इस हिसाब से 10 सालों में कितनी यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए थी? 10 सालों में कितने कॉलेज खुलने चाहिए थे? 365 कॉलेज एक साल के बनते हैं, हर रोज एक नया कॉलेज खुला है, यानी कि आज 3650 कॉलेज पूरे देश में होने चाहिए थे। हैं क्या 3650 कॉलेज? हर दूसरे दिन एक ये यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। एक ही साल में लगा लो तो भी 165 से ऊपर यूनिवर्सिटी बन जाती है। आपने 10 सालों में हवाई बातें हैं, सुन लो जितनी मर्जी, आंकड़ों पे जाना नहीं। भाई साहब ने सर्च नहीं करना, इन्होंने सर्च नहीं करना, इन्होंने सर्च नहीं करना। इन्हें पता है मोदी झूठ बोल रहा है, ये सर्च करेंगे ही नहीं। उसे पता है मोदी झूठ बोल रहा है, सर्च करेंगे ही नहीं। इन्हें पता है मोदी जी ने कह दिया तो मैंने सर्च करना ही नहीं, बात ही खत्म। आप सर्च करते रहो, ये लोग वो लोग हैं, ये सर्च करते रहेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये फॉलो चीजें करते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग पढ़े लिखे, इन्हें कुछ नहीं बताना। सड़कें बनी देश में ना कुछ हुआ 2014, और सब कुछ जो है ना ये बात करेंगे 2047 से पहले नहीं करेंगे। चीन को गाना गा रहे हैं, चीन की आबादी इतनी थी भैया, चीन में जो साम्यवादी सरकार है या लोकतांत्रिक सरकार है। और जब मेरी बात सुनो, उसने नेहरू ने क्या क्या करा 63 में चीन को जगह दे दी, क्या कहा था कि वहाँ बंजर है, तो इनकी तुम्हारी क्या होगा था? तुम्हारा था देश, ये कांग्रेस के देश था ये। अच्छा ये तो आप कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बता दिया। मेरे तो फोन में भी व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है मेरे तो फोन में भी व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने जो बात करी कि नेहरू जी ने ऐसा करा वैसा करा, अभी इनकी जो बात है 46,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है, देख लो विकलांग हो ग्रेजुएट क्या हूँ, इससे पहले प्लान चलाता था, पढ़े लिखे ग्रेजुएट तुम क्या प्लेन के? हाँ उससे बढ़िया खाते थे, इससे सस्ता था। ये बताओ 4 साल पहले 8 साल 9 साल तो है ना, 9 साल पहले चावल का कितना दाम था, अभी कितना दाम है? महंगाई से परेशानी है। एक काम करो महंगाई वाली बात कर रहे हैं ये लोग, ये महंगाई वाली बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, ये महंगाई वाली बात कर रहे हैं ये लोग। इनसे कहो महंगाई आप 8 लाख रुपए पहले 3 लाख, कंपनी से 3 लाख का 8 लाख रुपए इसका दाम बढ़ गया है। हाँ 8 लाख रुपए। आप मेरी बात सुनो, महंगाई की बात कर रहे हो, 47 से करो फिर। 47 में सोना 500 रुपए किलो था, महंगाई देख लो 63 में देख लो, 60 में देख लो, महंगाई हमेशा हर दौर में बढ़ी है। संविधान पे आप मेरी बात सुनो, जो झूठा बनाया हुआ संविधान लेकर के जो दिमाग में घोष दिया है ना, वो ये गाते जा रहे हो। जो रियल संविधान है वो देख लो, दिमाग खुल जाएगा। अब रही बात इनकी, देखो मेरी बात सुनो, महंगाई की बात कर रहे हो 47, अब तुम कहोगे ये महंगाई 2014 की बात, 13 की बात क्यों कर रहे हो आप? 43 की बात करो ना, महंगाई कितनी थी 2013 में, कितनी
छोड़ के गए कांग्रेस? अगर बात महंगाई की है मोदी जी तो यही नारा लेकर आए थे ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब कहाँ कम हुई? आप मुझे ये बताओ महंगाई कम नहीं हुई है? हाँ। आप ये बताओ, अगर आप आंकड़ों पे चीज़ भी आपको लग रही है इस टाइम महंगाई कितनी है? कितनी है? हर चीज का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल, डीजल, 2009 में आटा, मनमोहन सिंह, आप मेरी बात 2009 का बयान उठाइए मनमोहन सिंह का। मनमोहन सिंह ने ये कहा था लाल किले से खड़ोगे कि हमारे पे जादू की छड़ी नहीं है, महंगाई कम कर देंगे। फिल्म आई थी आमिर खान की, उसमें गाना था आए महंगाई डायन खाए जाते। 63 में जब रोटी कपड़ा मकान है तो उसमें गाना आया था नहीं आया था मनोज कुमार की फिल्म का। महंगाई हर दौर में बढ़ी है, लेकिन उसके हिसाब से साधन भी बढ़े, सैलरी भी। जनता को वादा क्यों किया गया? जनता को वादा इसने नहीं करा था, इसने इंदिरा गांधी ने 71 में गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटी आज तक। अगर गरीबी हट जाती है 80 करोड़ को राशन मिल जाता फ्री में मुफ्त में। अब ऐसे तो केजरीवाल मुफ्त में सवारी दे रहा है टिकट। मोदी जी भी झूठे वादे करके आए हैं। झूठे वादे, उसने जो करा उसके मैनिफेस्टो में क्या था? आप मुझे बताओ, सारे मैनिफेस्टो के अलावा कोई काम नहीं कर रहा। 3 तलाक बोला उसने, तो बहुत वादे किए थे, रोजगार को लेकर भी किए। रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार सबको है। अब जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, रोजगार ही नहीं है। आप मुझे बताओ, हर आदमी मेहनत कर रहा है, नहीं कर रहा आदमी, रोजगार कमा रहा है, मैं भी कमा रहा, सभी कमा रहे हैं। एक आइसक्रीम वाला रोजगार लेके खड़ा हुआ है, उससे पूछो सरकार क्या कर रही है? पकौड़ा यूनिवर्सिटी वाले हैं, इनके लिए वही रोजगार है। MBA करके अगर बंदा पकौड़ा भेजेगा तो इनके लिए वो इनके हिसाब से वो रोजगार है। आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ है, अभी वो एक बंदा जो है के सामने भी गया, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट होने के बैटरी रिक्शे हुआ है, उसके ग्रेजुएट होने के बाद पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसे बैटरी रिक्शा चलानी पड़ रही है। तो ये उसकी मजबूरी है, ना कि ये उसका रोजगार है। पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन हर चीज़ को रोजगार से जोड़ दोगे तो भाई ऐसी रोजगारी की समझ पे तो आपके लिए सलाम है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। और रही बात, आप बार बार महंगाई की करते हो। 2014 में मोदी जी ने एक ही नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की बार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल 70 रुपए मिलता है, मैं आपको 35 रुपए दूंगा। डीजल 60 रुपए मिलता है, मैं आपको 30 रुपए लीटर दूंगा। 450 रुपए मात्र था सिलेंडर। उसके चक्कर में वो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके पूरे सड़कों पे बैठ जाती थी। हाय 30 रुपए बढ़ गए, हाय 12 रुपए बढ़ गए, हाय 14 रुपए बढ़ गए। वो सिलेंडर बढ़ के आज 1250 तक पहुंच गया था, जिसे घट के आज 803 रुपए है वो। हाँ, वो पेट्रोल के जो दाम जो बोले थे ना टैक्स, वो खत्म करो। केंद्र में कौन है? केंद्र में कौन है? अभी सरकार तो भाजपा की है। कांग्रेस केंद्र में कौन है? केंद्र में क्यों? मतलब सारी, अगर राज्य में कोई बात है तो भी केंद्र को बोलो, राज्य सरकार क्या करेंगी फिर? अभी आज 15 स्टेट्स में जो है अकेले बीजेपी की सरकार है, 15 स्टेट में बीजेपी चला रही है। 15 स्टेट में क्यों नहीं कम करके उदाहरण पेश करती कि हाँ जी लो हमने कम कर दिए, हम महंगाई की बात करके आए थे, हमने 15 स्टेट में रेट कम कर दिए, तुम भी अपने रेटों में कम करो, क्यों नहीं करते? केंद्र सरकार में बैठे, केंद्र सरकार के करों में क्यों नहीं कमी करते? डीजल पेट्रोल डीजल पे टैक्स लेती है सरकार, केंद्रीय सरकार टैक्स लेती है, क्यों नहीं खत्म कर दी? तो वही तो कह रहा हूँ ना, राज्य सरकार क्यों कम करे? उदाहरण पेश कौन करता है? बड़े पेश करते हैं। अगर मैं घर में सिगरेट नहीं पीता, तभी मैं अपने बच्चों को कहने का हकदार हूं कि बेटा सिगरेट मत पियो। मैं तो सारे दिन पीटे पीता पट 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 फूके जा, बेटे को अरे बेटा ये सिगरेट मत पी, तेरे लिए हानिकारक है। बड़ा कौन है इस वक्त? केंद्र सरकार में कौन है? 15 राज्यों में सरकार किसकी है? आपको उदाहरण पेश करना चाहिए। हाँ जी, राज्यों में भी बीजेपी देखे, अभी संदेश खाली हुआ था सब जगह, तब भी बीजेपी देखे, सब कुछ बीजेपी देखे। संदेश खाली इनके लिए बहुत बढ़िया मुद्दा मिला है संदेश खाली का। इन्होंने बीजेपी के वहाँ के हेड का बयान सुन लिया आपने, वहाँ के जिला अध्यक्ष का, जिसने बकायदा बयान दिया है, ऑडियो उसका वायरल हुआ है संदेश खाली के मामले में, कि शुभेंदु अधिकारी ने हमारे पास आके हमारे को औरतों को बहकाया, उनको पैसे दिए और मामले दर्ज करे गए। अब उस मामले पे चुप हो गए और संदेश खाली को इतना ऊंचा उठा देते हैं क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में हुआ है और पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, लोकसभा की 42 सीटों पे इनकी नजर होती है। यही इससे ज्यादा बुरा हाल तो मणिपुर में हुआ भाई। मणिपुर में तो नंगा करके घुमाया गया, मणिपुर पे आवाज नहीं निकलेगी। संदेश खाली इनके लिए है क्योंकि वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, क्योंकि वहां पे 42 सीटें दिखती हैं बीजेपी को। मणिपुर में मात्र 2 सीटें मिल गई तो ठीक है, ना मिली तो ठीक है, वहां भी इन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे। वहां आपने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई मणिपुर में अपने कैंडिडेट उतारने की? बीजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं है मणिपुर में? वहां पे लगातार लोग औरतों को नग्न परेड कराई गए, और वो भी कब? जब उन औरतों ने जाके पुलिस वालों से सहायता मांगी कि भाई हमें बचा लो। पुलिस वालों ने क्या करा? उल्टा उन्हें पकड़ के औरतों को वापिस पुलिस वालों के हवाले, उनके जो भीड़ थी उसी के हवाले कर दिया और चुपचाप होकर पीछे हट के बैठ गए। उस पर मुख्यमंत्री ने क्या कार्रवाई करी? फुल स्टेट है, पूरी पुलिस उसके अंडर में, मुख्यमंत्री के अंडर में। दिल्ली की तरह नहीं है कि क्या करा? अमित शाह ने दौरा नहीं करा। क्या करा? एक दौरा करने के बाद संदेश खाली पे मुंह में दही जम जाते तुम लोगों के। संदेश खाली हुआ था, उससे पहले कुछ ये बताओ, मुंह जम जाती है। सुधांशु सब तुम्हारे देने के लिए भाजपा ने संदेश खाली की पटकथा रची, ये अखबार में आ गया। नकली खबर, हाँ ये नकली अखबार में, नकली मीडिया जो है, वो तो पेपर में निकला। अरे पेपर में नहीं निकला, ये मैं कहता रहा हूँ, ये लोग क्या है, ये अपने अभी जैसे झूठ खबर, जैसे उन्होंने अभी अब ये गिरफ्तार हुआ ना, वो जिसने अमित शाह की झूठी वो बनाई थी, ऐसी झूठे खबरें लेकर आते रहते हैं। ठीक है ना, जो बात सच्चाई की वो कहते हैं कि गोदिया मीडिया दिखाता नहीं है। ठीक है, बाकी इनके लिए सारी सच्चाई लेके घूमते रहे इन्हें। अच्छा, ये जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी 4 तारीख के बाद निकल जाएगी, ये दूरबीन से भी नजर नहीं आएंगे आप लोगों को। कांग्रेस से क्या परेशानी थी जो आपको लगा भाजपा नहीं चाहिए? कांग्रेस से क्या नहीं परेशानी थी, आप मुझे बताओ। कांग्रेस ने क्या करा?
बीजेपी, ये देखो ये सच बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ये 47 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, सेकुलर हुआ था हमारा देश, सुधांशु सही कहते हैं बीजेपी वाले कि हमारा देश 2014 से पहले आंशिक मुस्लिम राज्य था, उसमें कोई गलती, हाँ सुन लो वो क्यों था, क्योंकि देखो आप मुझे बताओ कोई भी सेकुलर कंट्री बता दो जिसमें आरक्षण मिलता हो, बताओ। धर्म के नाम पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो आर्थिक स्थिति में आरक्षण दे रहे हैं कि आर्थिक स्थिति में आरक्षण मिले, ईडब्ल्यूएस को देते हैं ना आरक्षण 10% है ना ऑलरेडी। क्या लगता है, कह रहे धर्म के नाम पे आरक्षण? भाई ये धर्म की राजनीति का शिकार है। सुधांशु त्रिवेदी को सुनते हैं, इन्होंने बता दिया ना अपनी कहाँ के इनके सोर्सेज हैं नॉलेज के, इनके नॉलेज के सोर्स कहाँ के हैं। 47 की बार बात करने, हाँ 47 कर्नाटका में तुम ही देखो ना, तुम्हारे जेडीएस का जो बंदा है प्रज्वल रेवन्ना, क्या है वो, 3000 सीडी उसकी रिलीज हो चुकी है अब तक, 3000 अपने घर में 68 साल की वृद्धा, वो काम करने वाली, उस तक के साथ उसने बलात्कार कर लिया। वो बार बार उसकी सीडी में वीडियो उसकी जो आ रही हैं उसमें वो कह रही है भाई मुझे तो छोड़ दो, मैं तो तुम्हारे घर में तुम्हारे बाप बेटों को भी खाना खिलाया, तुम्हारे बाप को तुम्हारे दादा को खाना खिलाया, चाय पिलाई, मुझे तो बख्श दो, और वो उसके साथ हैवानियत करे जा रहा है। और उसी कर्नाटक के सांसद के कंधे पे हाथ रख के मोदी जी वोट मांग रहे थे पिछली जनसभा में 16 अप्रैल से पहले। आप इसके हाथ मजबूत करो, मेरे हाथ मजबूत होंगे। ऐसे ऐसे बलात्कारियों के साथ तो यार तुम्हारे मोदी जी खड़े होते हैं। शर्म तुम करो भाई, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्या ज्ञान सुने, आज खेड़ा के बयान सुनो, करो खेड़ा के बयान सुनो। क्या खेड़ा क्या देखो ना, कल कह रही है मुझे कमरे में लाके गालियां बकी, मेरे को शराब सर्व की गई है, उसने पार्टी छोड़ी नहीं छोड़ी, बिल्कुल छोड़, वो कह रही थी मैं औरत को लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं करी, कह रही मैंने पिनेंगे 50 फोन, पिनेंगे एक बार भी फोन पकड़ लिया। अच्छा 3000 जो बलात्कार हुए हैं कर्नाटका में, वो इन्हें नहीं दिख रहे। मणिपुर में बकायदा नग्न परेड करा दी महिलाओं की, वो मुझे तो सब दिखता है, वो इन्हें नहीं दिख रहा। संदेश खाली दिख गया, खेड़ा दिख गया, खेड़ा राधिका खेड़ा इमीडिएट उसने छोड़ते बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और अब इसके बीजेपी के फेवर में ही बयान आने हैं, सीधी सी बात है हर हालत में। हाँ ये भी अखबार में, ये भी सब जगह है। और किसने खेड़ा में अभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करी है उसने अभी, अरे अभी तो बयान दे रही है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, बयान दे रही है, बयान दे रही है, ज्वाइन नहीं करी है उसने। सवाल सुन रही, क्या लग रहा है, कहा जा रहा है 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, कैसे बेरोजगारी मुझे बताओ। आप मुझे बताओ 2014 से पहले का डाटा डालो, बेरोजगारी कितनी थी, 10% थी, आज 5.5% है। खबर है राधिका खेड़ा ज्वाइन बीजेपी में घुसते उसके बयान आने शुरू हो गए, मुझे कमरे में बंद करा, मुझे मारा, मुझे पीटा, मुझे सनातन विरोधी बना दिया। ये सारे पागल हैं, बिल्कुल गद्दार हैं, गद्दार हैं, हाँ बिल्कुल गद्दार हैं। चले गए अच्छा है, गद्दारों की हमें जरूरत नहीं है, चले गए बहुत अच्छी बात है। हाँ जी कोई बात नहीं, अकेला घूमे, अकेला घूमेगा काफी होता है, अकेला घूमेगा वो, अकेले का, हाँ बस